हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 ₹499 में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का नया टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये क्या है यार? प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल की सबसे पहले चलो मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। खींच मेरी फोटो, आपको दिखाऊंगा, तब तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल क्या चीज़ है। देखो प्रियम्बल अगर आप देखोगे तो इस तरह से होता है। देखो, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर एक पेज का ये प्रियम्बल है। ये देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये प्रियम्बल है, अलग अलग वर्ड्स में लिखा गया है। ये देखो प्रियम्बल ये है, तो मतलब ये एक तरह से पेज ही है ये। अब देखिए प्रियम्बल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा लिखा होगा, फिर एक पेज होगा प्रियम्बल का। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब, आप सब, जो वीडियो देख रहा है वो सब, जो शादी में नाच रहा है वो सब, हर कोई बंदा क्या करेगा, इंडिया को किस में इंश्योर करेगा कि इंडिया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये बने रहे, या इस बेसिस पे इंडिया बना हुआ है। सॉवरन, हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा आपको, तब क्लियर जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सॉवरन का मतलब क्या होता है। और जब मैंने एक बार डेफिनेशन दे दी तो उसको लिख लो, क्योंकि बहुत बार बच्चे मीनिंग समझने के बाद फिर भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते वो। और मैं कहूँगा इसमें आपका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं आपको भी ये रटना पड़ेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, बार बार देखते हो, बार बार उसका मीनिंग गूगल पे सर्च करते हो, आपके सामने वो नोट्स के फॉर्म में लिखा रहता है, तभी आपको वो याद होता है। नहीं तो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे वीक हैं, वो बच्चे, देखिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। तभी सॉवरन का मतलब क्या होता है, देखिए सॉवरन वर्ड का मतलब होता है कि जो इंडिया है, अगर कोई भी अपने एक्सटर्नल डिसीजन लेने हैं तो वो सेल्फ से लेगा। वो किसी यूएसए से नहीं पूछेगा कि सर मैं रशिया के साथ कैसे रिलेशन बनाऊं, अभी नहीं तो ये अभी का रिसेंट में क्या है, रशिया से इंडिया खरीद रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और यूएसए में एक खुद का कानून ये रहता है कि अगर ईरान से, नॉर्थ कोरिया से, रशिया से किसी ने भी डिफेंस की ट्रेड किए तो उस पर हम एक सैंक्शन लगाएंगे, जिस सैंक्शन का नाम कहेंगे काटसा, ठीक है। काटसा उन सैंक्शन का होता है, फिर उसमें वो ये लोन वोन सैंक्शंस लगाना होता है, ट्रेड टाइज तोड़ देना होता है। तो ऐसे तो कोई भी डील हो गई, अटैक करना हो चाइना पे, अटैक करना हो पाकिस्तान पे, तो इंडिया जो डिसीजन लेगी सेल्फ से लेगी। तो सॉवरन है भारत अभी, कि खुद से हो, पूरी सॉवरन कंट्री है इंडिया, मतलब अपने सभी डिसीजन खुद से लेगी, कोई ऐसा नहीं कि यूके से लेगी या किसी से लेगी। तो ये होता है इस शब्द का मतलब। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो होता है सरकार कंट्रोल करना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी बन रहा है हमारे इंडिया में, एक तो होता है सरकार कंट्रोल करेगी, पर ये होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे, मतलब हम ही डिसाइड करेंगे। हमारी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट। तो सोशलिस्ट वो होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे हाथों में है, जनरली सरकार का उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तो उसे कहेंगे सोशलिस्टिक, जहाँ की हर एक वर्ग को फायदा हो। सेकुलर, सेकुलर तो आपको क्लास 4 में ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉलिटी की। सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ सभी, मतलब वो स्टेट पर्टिकुलर किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, एक ऐसा देश
जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आप कहोगे वो तो सर कहीं भी रह सकते हैं, बट ऑफिशियली कोई धर्म उस राज्य का धर्म नहीं होगा। ये होता है एक सेकुलर स्टेट। हमारी हिंदू हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना है, हमारा मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी ना है। मुस्लिम देश है पाकिस्तान जैसे, उसने तो अपने को मुस्लिम देश बोलेगा वो पाकिस्तान, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, जैन भी, धर्म भी, बौद्ध भी, जैन भी। डेमोक्रेटिक, सेकुलर का मतलब समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लोकसभा में पीएम मोदी को चुना है ना आपने, तो आप वोट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, आप अपने बेसिस पर आप अपने नेता को चुन सकते हैं। यहाँ होता है डेमोक्रेसी। ऐसा मिलिट्री कूप नहीं कि डेमोक्रेसी चुनी हुई सरकार को हटा दिया। यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो सरकारें हैं हम वो चुनते हैं, यानी कि एट द एंड हम ही सरकार बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ जो भी होगी उसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। फिर कहोगे आप रिपब्लिक क्या होता है, मैं कहूँगा यहाँ पर जो हेड होता है ना, इंडिया का हेड होगा, वो प्रेसिडेंट होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे यूके में क्या होता है, रानी एलिजाबेथ, फिर उसकी पोती परपोती, वही मतलब वही फैमिली एक बार पैदा हो गई तो वो यूके की मतलब सोचो रॉयल फैमिली है, उसकी पोती परपोती ये सब चीज़ें बनते रहेंगी, मतलब हेरिडिटरी होगा। बट भारत में ऐसा नहीं होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो अपॉइंटेड होगा, तो उसे कहते हैं रिपब्लिक देश। ठीक हो गया, समझ में आ गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब क्या होगा, हमारा देश तो ये है, फिर हमारा देश सॉवरन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, जो कि अपने सिटीजन्स को क्या, अब इतनी सब चीज़ें एक ही देश में हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स को यानी कि हमको एक अच्छी चीज़ें देगा ना। जैसे जस्टिस देता है हमारे 3 प्रकार के, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। देखो इसमें लिख देंगे 3। अभी इसकी भी ट्रिक है, आप कहोगे सर ये ट्रिक क्या है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी पूछ दिया जाता है जस्टिस कितने टाइप के हमारे प्रियम्बल में दिए हैं, तो रटो इसको, रटो याद करो। जस्टिस 3 है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी 5 तरीके की दी है, देखो पहला है 3, फिर मैं लिखूंगा 5। 5 कौन सा है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। तो जस्टिस 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है, लिबर्टी 5। इक्वलिटी में स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंगस्ट देम ऑल। इक्वलिटी 2 टाइप की, स्टेटस ऑफ और अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी हो गया भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इतना सारा चीज़ है, लास्ट में क्या होता है, देखो ये तो पता चल गया ना कि हमारा जो देश है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और ये इंश्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और उसके बाद इन अवर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने साइन किया था इस लेटर में कि हमने अडॉप्ट कर लिया है, इनैक्ट कर लिया है, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कमेंसमेंट। 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, हमारा कमेंसमेंट होगा। और पर्टिकुलर देखिए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पूरा इनिशियल का प्रियम्बल में जब 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर साइन हुए हैं, तो उसी दिन हम कहेंगे अपना प्रियम्बल अडॉप्ट या इनेक्ट हो चुका है। बट मेजर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट हैं, पूछे क्या जाएंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट आपको जो नोट करना है वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल मेंशन है, आइडेंटिटी कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का किसे कहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पूरी बुक थी जो मैंने क्लास 1 में पढ़ा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्टिकुलर बंदे ने कहा था, एन.ए. पलखीवाला, ठीक है, एन.ए. पलखीवाला ने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेकंड थिंग, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक प्रियम्बल अभी हमें जो देखने को मिलता है वो किसके बेस पे था, देखिए कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ था, क्या देखो एक रेजोल्यूशन था, मतलब एक डॉक्यूमेंट था, ड्राफ्ट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने,
और अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये था कि हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे उन्होंने हमारा संविधान कैसा होना चाहिए उसके लिए पहले एक रेजोल्यूशन तैयार किया। ठीक है, रेजोल्यूशन तैयार किया, और जो अभी प्रियम्बल में उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जो चीज़ें थी ना वो प्रियम्बल में हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप कहोगे प्रियम्बल बना क्यों, वो बेस्ड था, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ये डॉक्यूमेंट था। उसमें ही जब ईस्ट इंडिया का मतलब ब्रिटिश क्राउन का हम पर कंट्रोल था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पास किया था। ठीक है, कब, पर्टिकुलर कांग्रेस बनने के बाद। ठीक है, और प्रियम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। प्रियम्बल में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं याद रखना वो कोई लेजिस्लेचर को मतलब जो कानून बनाता है उसको पावर नहीं देती है। सबसे पहला प्रीलिम्स का फैक्ट। नॉट ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, और ये भी नहीं होता है कि अगर जो पावर है उसकी छीनता है, ना ही अब सोर्स ऑफ पावर है, ना ही जो लेजिस्लेचर का प्रोहिबिशन लगाता है, मतलब कोई कानून बनाने की पावर है तो ऐसा नहीं कि रोक सकता है, ऐसा नहीं। तो याद रखना प्रियम्बल के कुछ कुछ जो पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन ए पलखीवाला। प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे। प्रियम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं देता। सेकंड इज लेजिस्लेचर जो पावर है उसमें प्रोहिबिशन भी नहीं डालता। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब प्रियम्बल का कोई भी वर्ड है ना यार, आप उसको लेकर पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि यार हाँ मेरा तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये वायलेट हुआ है, आप इसको सजा दो। तो इसी को कहते हैं इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। ना देखिए प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की गई, और पहले तो वही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर प्रियम्बल बनाया। नाउ प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। अभी तक एट प्रेजेंट 2021 की मैं बात करूं, प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार बदला गया है 1976 में, और उस अमेंडमेंट का नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 3 नए वर्ड ऐड किए। ठीक है, उन 3 वर्ड का नाम क्या है, SSI। देखिए SSI बहुत सिंपल है, सोशलिस्ट, और ये एक तरह से ट्रिक के, इस वर्ड को ट्रिक के बेसिस पे याद कर सकते हो। पहला है सोशलिस्ट SSI, और ये कब किया, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसी पर्टिकुलर को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी कहते हैं। तो कौन कौन सी 3 वर्ड यूज किए गए, ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी इतना टाइम लगाया आपको 5 से 6 मिनट एक्सप्लेन करने में, वही चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं नीचे, मतलब हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, जो कि आपकी डिमांड है एज पर यूपीएससी प्रीलिम्स की डिमांड। आपसे ज़्यादा इन्हीं वर्ड का मतलब पूछा जाता है और उसी के बेसिस पर आपसे प्रीलिम्स के पॉइंट पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म है सॉवरन। इंडिया इज सॉवरन का मतलब क्या है, फिर जो मैंने अभी पूरा समझाना वही चीज़ लिखा है। इंडिया इन नीदर, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसी चीज़ को डिक्टेट कर दूंगा बस। इंडिया इन नीदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनाइन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट ऑन अफेयर, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, भारत देश कर सकता है। इंडिया कैन अक्वायर ऑफ सीडेड टेरिटरीज, मतलब कोई अगर चाइना है पर्टिकुलर, उसने उसकी टेरिटरी छूट चुकी है तिब्बत वाली, इंडिया कहेगा चलो अपने में आ जाओ, या हमें पूरा चाइना हमने कब्जा लिया है तो हम चाइना को भी कब्जा सकते हैं, कहने का मतलब है। तो सॉवरन का मतलब यही रहता है। सेकंड है देखो सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारा जो सोशलिस्ट नेचर है ना वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। कोई कहता है पॉलिटिकल सोशलिज्म है, इकोनॉमिक सोशलिज्म है। अब इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है इंडिया का जो सोशलिज्म है यार किस फॉर्म का है, डेमोक्रेटिक है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है। जो पॉलिटी में तगड़ा बंदा होगा, उस लेवल को मैच कर रहा होगा या उसकी इंसाइट होगी इतनी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में उसको पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म में एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड नॉट ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब सरकार के भी कुछ इंटरवेंशन होंगे, पॉलिसीज होंगी और हमारी भी कुछ पॉलिसीज होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हर चीज़ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सरकार ही कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं होगा। ये अभी क्या कर रही है, मतलब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी है। सरकार भी हल्का सा पॉलिसी लाती तो है, सिंपल सी बात है, लॉकडाउन चला था, सरकार पॉलिसी नहीं लाएगी तो फिर
एक टाइम पे सिटीजन भी क्या करेंगे। तो हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नाउ 1991 के रिफॉर्म में डायल्यूटेड सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ स्टेट। हमारा जो 1991 का रिफॉर्म आया, इसने हमारे जो सोशलिस्ट कैरेक्टर है स्टेट को वो डाइल्यूट कर दिया। ऐसा क्यों? पहला, इंडिया में ऐसा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, देखो 1990 के रिफॉर्म में जो हमारा सोशलिस्ट कैरेक्टर था वो चेंज हो गया। अभी हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली 1991 के रिफॉर्म में, और इसी के बेसिस पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज हम कह सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी अभी के बेसिस पर है। सेकुलर एडेड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसका मतलब होता है ऑल रिलीजन इन अवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस, सभी धर्म के स्टेटस सेम है और इक्वल सपोर्ट दिया जाता है राज्य की तरफ से, और इसे हमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहते हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं कहते हैं। फिर है टर्म डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो यूज़ किया गया प्रियम्बल में। अब जो हमारा डेमोक्रेटिक है टर्म इज यूज्ड इन द प्रेम्बल एम्ब्रेसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेटिक हमारी सोशल भी है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। देखिए हमारी जो डेमोक्रेटिक है, जो टर्म डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने बोला आपसे, लेजिस्लेचर जो चुनते हैं हम लोग चुनते हैं, तो ये बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी के बेसिस पे। मतलब जो ज़्यादा एम्पावर हैं वो हम हैं, सिटीजन हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो किस पे है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि हम रूल नहीं करते डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता ना। एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वही रेफरेंडम वगैरह आते हैं जिसमें लोग ही डिसाइड कर लेते हैं। बट हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों हो गई? क्योंकि आप ही थोड़ा ना कानून बनाते हो ना, आपने जिसको चुना है वो कानून बनाता है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें पता चली। टर्म जो डेमोक्रेटिक है प्रियम्बल में वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बताता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी है हमारी, और वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। रिपब्लिक, टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड इन इंडिया, ठीक है। जो मैंने रिपब्लिक टर्म बताया था ना, यूके में तो वही एलिजाबेथ, उसकी पोती, फिर पोती, फिर पोती, फिर परपोती। इट इम्प्लाइज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाई विद द पीपल एंड नॉट ए सिंगल पर्सन। रिपब्लिक का मतलब और क्या होता है? जनरली बेसिक प्रिंसिपल तो यही है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, हेरिडिटरी नहीं होते। दूसरा, रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विथ पीपल, मतलब जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, चुनने का अधिकार हम पे है, और वो सिर्फ एक सिंगल सिटीजन पे नहीं है। पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल, रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है, ठीक है। ये भी रहता है कि पब्लिक ऑफिसेज सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर वर्ड है जस्टिस, फिर है इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वलिटी, ये हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भी करेंगे, ठीक है। फिर बस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हम ख़त्म करके कल का आधा घंटा हम यहाँ तक करेंगे और आधा घंटा लाइव सेशन करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।